हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग फार्मा टॉपिक, जो कि काफ़ी कॉमन है या फिर काफ़ी बच्चे मुझे पहले भी पूछा था। मैंने पहले सोचा था एक बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, बट नहीं बनाया, तो मैं सोचा चलो अब बना ही देते हैं। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप मेरा रिसेंट एक दो वीडियो देखोगे तो उसके नीचे भी किसी बच्चे ने कमेंट किया है, सर जीपैड या फिर नाइपर में से कौन सा ईजी है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन का कोई वैलिडिटी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो जो भी हो, इसमें मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम क्या है और किस तरह का उसमें क्वेश्चन आता है, किसका लेवल क्या है क्या नहीं, कौन सा इजी है, इसका कोई आंसर नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो। मैंने उस कमेंट में भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता है। तो डिटेल्स में बोलता हूँ। तो देखो, दोनों ही एग्जाम फार्माफिल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो जीपैड हो या फिर नाइपर जेडब्ल्यू हो, बट कौन सा एग्जाम कब लिया जाता है और कौन सा एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं इंडिविजुअली बोलूंगा और साथ ही साथ कंपेयर भी करते जाऊंगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, एंड मैं दोनों एग्जाम दे चुका हूँ और डेफिनेटली क्वालिफाई किया हूँ दोनों एग्जाम, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी है। तो डिटेल्स में बोलूंगा, तो सुनो। सबसे पहले जीपैट होता है, उसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या फिर कब आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आप बी फार्म क्वालिफाइड हो, आई मीन बी फार्म कम्प्लीटेड कर चुका हो, तो आप ये एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो। या फिर आप बी फार्म का लास्ट ईयर हो, ठीक है, कुछ बच्चे थर्ड ईयर में भी दे देते हैं, बट AICTE या फिर NTA की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि थर्ड ईयर में बच्चे ये एग्जाम ना दे। बट कुछ बच्चे कुछ मैनेज करके कर लेता है, थर्ड ईयर में भी ये एग्जाम दे देता है और इनका वैलिड 3 इयर्स तक रहता है। ठीक है, तो इतना तो आई थिंक सबको पता है ही, ये तो कॉमन है, सबको पता है। बट उसके अलावा जो कुछ चीजें होता है कि जीपैड एंड नाइपर में डिफरेंसेस कहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखो, जीपैड में टोटल क्वेश्चन रहता है 125 क्वेश्चन। ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन का अगर आपका सही हुआ तो +4 एंड गलत हुआ तो -1 डिडक्ट हो जाएगा। तो 125 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 आवर्स टाइम मिलेगा। दैट मीन्स 180 मिनट्स फॉर 125 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का अगर आप देखोगे तो लगभग 1.45 मिनट बन रहा है। अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 86.4 सेकंड हो रहा है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी ये डेटा बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब नाइपर से कंपेयर करोगे ना, तब आप शॉक हो जाओगे। टोटली ऑपोजिट है। इसमें 86.4 सेकंड दे रहे हैं पर क्वेश्चन के लिए, बट सेम टाइम जब आप नाइपर में जाओगे, सिर्फ आपको पर क्वेश्चन में 36 सेकंड मिलेगा। यही आ जाता है ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, कुछ चीजें है कि सिलेबस वगैरह क्या होता है। तो सिलेबस अगर आप जीपैट के लिए बोलोगे तो हमारा बी फार्म का जो भी सिलेबस है, पूरा बी फार्म ही आप ले लो। हालांकि एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत चीजें वो लोग इग्नोर भी करते हैं, सब चीजें नहीं देता है, बट ऑलमोस्ट आप पूरा बी फार्म का सिलेबस आप बोल सकते हो। बट सेम टाइम अगर आप नाइपर जेडब्ल्यू का सिलेबस के लिए जाओगे तो कुछ एग्जैक्ट सिलेबस तो आपको नहीं मिलता, बट हाँ, जीपैट का जो सिलेबस है उसके साथ आपको थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐड कर देना है। जैसे उनमें से एक हो गया, आप करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। करंट अफेयर्स इन द सेंस मोस्टली फार्मा रिलेटेड करंट अफेयर्स, और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स या फिर जो भी कुछ मेजर कुछ इवेंट्स होगा तो उनके बारे में पूछा जाता है। आई थिंक ओलंपिक वगैरह के बारे में 1-2 बार पूछ लिया, तो करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत ऐसा देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा बहुत जो आपको देखना है वो है जनरल एप्टीट्यूड। हालांकि मैं नाइपर से पहले डिटेल्स में जब वीडियो बनाऊंगा तब बोल दूंगा, ये सब काफी कम पूछा जाता है। हार्डली 10 to 15 क्वेश्चन या फिर अप्रोक्स 10-12 क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जो भी हो, अगर 2 क्वेश्चन भी पूछता है फिर भी उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, आपको देखना है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आप बोल सकते हो। जीपैट का सिलेबस के साथ थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐड हो जाता है, बट सबसे ज्यादा डिफरेंस जो आता है वो आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर टाइम पर क्वेश्चन आप बोल सकते हो। क्योंकि जब जीपैट के लिए आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए 86 सेकंड मिल रहा है, दैट मीन्स 1.5 मिनट बोल सकते हो आप, अप्रोक्स 1.5 मिनट बोल लो। 90 सेकंड इक्वल टू 1.5 मिनट होता है, तो 1.5 मिनट के आसपास मिल रहा है। और वही चीज आपको करने के लिए एक क्वेश्चन के लिए
नाइपर में सिर्फ आपको मिल रहा है 36 सेकेंड। तो इसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। आई मीन आपका दोनों का जो क्वेश्चन का लेवल है इसी में डिफरेंसेस आता है। तो सेम टाइम अब मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहता है, जीपैट या फिर नाइपर, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है और इतना ज्यादा टाइम डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं, सेम तरह का क्वेश्चन नहीं रहता। जो आपका जीपैट का क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपका क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है करने में, ठीक है, 1 मिनट के आसपास तो लग जाता है। कुछ क्वेश्चन होता है जो इवन 10-15 सेकंड में हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत सारे होता है, खास करके जो फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन होगा या फिर फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट हो जाते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, वहां पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देता है जो आपको थोड़ा टाइम ले लेते हैं। बेसिक केमिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा टाइम लग जाता है, और 2-4 कैलकुलेशन भी आता है जीपैट में जो कभी कभी टाइम लगता है। कैलकुलेशन इन द सेंस जो भी पैथोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड होता है, एलिगेशन मेथड हो गए या फिर जो भी अल्कोहल वगैरह का कैलकुलेशन रहता है ना, तो वो सब थोड़ा टाइम लग जाता है जीपैट में। बट सेम टाइम नाइपर में जो भी आता है ना, काफी डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको काफी डायरेक्ट पूछेगा। आपको बस देख रहे हैं वो लोग कि आपको ये मेमोरी कितना स्ट्रांग है, आपको ये चीज याद है कि नहीं, बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है। आप अगर एवरेज मान के चलो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 20 to 30 सेकंड में हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओ। और आपको 200 क्वेश्चन दिया जाता है नाइपर में, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन करना है, डेट मीन्स 120 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चन। तो आपका कैलकुलेशन मिला के 36 सेकेंड आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जब नाइपर देना है आपको, बहुत ही फास्ट आपको आंसर करना है। तो यही वो लोग देख रहे हैं। एक में आपको जीपैट में आपको देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली चीजें को सीखे हो, क्योंकि काफी टाइम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जीपैट में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है या फिर कैलकुलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हो। और जब यही चीज नाइपर के लिए आएगा तब इस तरह का क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछता। आप नाइपर का कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना। हालांकि अभी रिसेंट लास्ट ईयर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कुछ पूछा था, 1-2 क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग है, बट मोस्टली नाइपर का जितना क्वेश्चन होता है काफी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। वहां पे बस आपको देखना चाहते हैं वो लोग कितना मेमोरी आपका याद है या फिर कितना ज्यादा फास्ट आप रिप्लाई कर सकते हो, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपको देखा जाता है। क्योंकि नाइपर के लिए अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इट्स नॉट ए इजी टास्क, काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये सब ही रीजन था जिसके लिए मैं आपको डायरेक्ट उस कमेंट में रिप्लाई नहीं किया कि अरे जीपैट तो इजी है, नाइपर तो टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बात, दोनों ही एक सीरीज में रखा हुआ एग्जाम है, आप बोल सकते हो। सीरीज इन द सेंस, अगर आप जीपैट क्वालिफाई करोगे तभी जाके आपको नाइपर देने मिलेगा। हालांकि जीपैट के अलावा अगर आप गेट क्वालिफाई कर ले तो या फिर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर ले तो तब भी आप जाके जीपैट में बैठ सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टूडेंट, मुझे जितना पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जीपैट के थ्रू ही जाते हैं। 2-4 बच्चे होगा जो गेट के थ्रू जाता है, बट नेट के थ्रू तो ना के बराबर बच्चे जाते हैं, बट जीपैट के थ्रू ही आप वहां पे जा सकते हो। अब बात आता है कि कौन सा एग्जाम कब लिया जाता है। जीपैट होता है आपका फरवरी के आसपास, हालांकि इस बार फरवरी नहीं होगा, इस बार पीछे जाएगा डेफिनेटली। और उसके बाद 4 to 5 मंथ आपको मिल जाते हैं, 4 मंथ अप्रोक्स मिल जाते हैं, ताकि आप नाइपर के लिए स्टडी कर पाओ। और जून के आखिर में आपका नाइपर हो जाता है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा पीछे जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जीपैट के टाइम में ही ज्यादा स्टडी करो ताकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। और जो भी 4th ईयर का स्टूडेंट हो, आई मीन 8th सेम का स्टूडेंट हो, उनके लिए तो टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफी इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट भी रहते हैं 4th ईयर बीफार्म स्टूडेंट को। तो आपका जीपैट देने के बाद आपका टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो काफी ज्यादा स्टडी अभी करके रखो ताकि उस टाइम आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड या फिर थोड़ा बहुत ये सब पहले का चीजें रिवाइज करके आप नाइपर में एक अच्छे स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें थे जो मैंने आपको जितना हो सके मैं आपको बोलने की कोशिश किया। नाइपर में हमेशा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको फास्ट में रिप्लाई करना है, ठीक है। जितना हो सके इतना फास्ट करो, नहीं आता है तो स्किप करो, कोई बात नहीं, बट जितना हो सके फास्ट करने की ट्राई करो। यही होगा जीपैट एंड नाइपर का डिफरेंसेस। तो ये सब
ही बात थे। इसको लेके काफ़ी बच्चे जो पूछता है कि कौन सा एग्ज़ाम इजी है, तो इसका कोई आंसर मेरे पास तो नहीं है कौन सा इजी है। दोनों ही एग्ज़ाम का अपने अपने फील्ड में अपना अपना लेवल है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है दोनों का। तो दोनों, अगर आपको नाइपर जाना है तो नाइपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको नाइपर में नहीं जाना है तो जीपेट के थ्रू ही जो करना है वो आपको जीपेट के थ्रू ही करना है। यहीं पे एक बात मैं बोल दूं, जो भी बच्चे ऐसे सोच रहा हो कि मैं नाइपर जीपेट से पहले अभी स्टडी नहीं करूंगा, एक बार जीपेट निकल जाए उसके बाद फोड़ दूंगा, नाइपर बहुत अच्छे स्कोर कर दूंगा, उनको मैं बोल दूं अगर किसी रीजन से आपका जीपेट क्वालिफाई ना हुआ तो आप नाइपर में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ऐसा मत वेट करो कि अगर जीपेट हो जाएगा उसके बाद हार्ड स्टडी करूंगा, ऐसा नहीं है। अभी ज़्यादा स्टडी करो। अगर जीपेट का रैंक आपका अच्छा आ गया तो नाइपर के अलावा बहुत सारे इंडिया में बहुत और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, इवन बेटर देन नाइपर बोल सकूंगा मैं, क्योंकि वो लोग का ऑलरेडी NIRF रैंकिंग नाइपर को क्रॉस कर दिया। तो आप वहाँ पे जा सकते हो, और वहाँ पे जाने का एक ही उपाय है, दैट इज जीपेट। जीपेट रैंक से ही आप जा सकते हो। इवन ICT मुंबई हो गया, और बहुत सारे और एग्जाम्पल है, बाद में मैं ये सब का डिटेल्स में बात करूंगा। तो आपको जीपेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जीपेट में अच्छे से अच्छा रैंक स्कोर करने की कोशिश करो, ताकि अगर किसी रीजन से आपका नाइपर नहीं हुआ या फिर आप नाइपर में नहीं जाना चाहते हो तो जीपेट का रैंक दिखा के आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब जीपेट का रैंक बहुत अच्छा आएगा, जैसे PU हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छा रैंक अगर आपका होगा तभी आपको ये सब इंस्टीट्यूट में सीट मिलेगा, ठीक है। और नाइपर सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, नाइपर इंस्टीट्यूट के लिए, नाइपर के लिए खुद का टेस्ट होता है, ठीक है। बट जीपेट जो है ना, ये गवर्नमेंट का तरफ से ऑल ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस है जो आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। जीपेट बहुत ही एक ज़्यादा मेजर एग्जाम है कंपेयर टू नाइपर। नाइपर बस नाइपर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। नाइपर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक सीट लेना है आपको, तो आपको नाइपर क्रैक करना है। बाकी जीपेट हो गया पूरा मेजर एग्जाम। तो जीपेट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिल जाएगा। जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अदर देन नाइपर ओनली जीपेट से आपका सीट रहता है। तो आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स में पता होना चाहिए, ताकि आप एस्पिरेंट हो तो डिटेल्स में जान सको। और चाहे आप B.Pharm का कोई भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें, अपना फील्ड का एग्जाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी फील्ड का छोड़ ही दो, जीपेट, नाइपर हो गए या फिर फार्मा फील्ड का जो भी 2-4 और एग्जाम है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है आपको पता लगे। बस इतना ही था, जितना हो सके मैं बोलने की कोशिश किया। आपको वीडियो अगर कन्फ्यूज़न लगा तो फिर से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा। और अभी जो जीपेट एस्पिरेंट हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। जो भी बंदे ऐसा सोच रहे हो कि जीपेट जाने तो फिर स्टडी करूंगा, बिल्कुल ऐसा मत करो। जीपेट में अपना बेस्ट दो, ताकि आपको नाइपर के अलावा भी दूसरा कॉलेजेस में भी इजीली सीट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। जितना हो सके अपना जूनियर को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको पहले ही पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। अभी तो आप ज़्यादातर आई थिंक 4th ईयर के स्टूडेंट होगा, तो आप अपना जूनियर को भी शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।